हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल दाविश अब्बासी डेव में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है और ये उस सीरीज की 12th वीडियो है। तो आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि लूप्स क्या होता है। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था। पिछली वीडियो के अंदर हमने नेस्टेड कंडीशन के बारे में देखा था कि कंडीशन के अंदर कंडीशन कैसे लिखी जाती है और उसी को हम नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम नेस्टेड कंडीशन एल्स ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते हैं। फिर हमने इफ एल्स इसका लेडर भी बनाकर देखा था और हमने ये भी देखा था कि हम कितने एलिफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एल्स ब्लॉक के बाद हम कोई एलिफ स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स को और व्हाइल लूप को स्पेशली देखेंगे और एक कोड वॉक थ्रू भी करेंगे जिसके जरिए से हम देखेंगे कि लूप कैसे काम करते हैं और उसके अंदर देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, पाइथन एग्जीक्यूट कोड इन अ सीक्वेंस एंड ईच ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड वंस। मतलब ये बोल रहा है कि इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो कोड को एग्जीक्यूट करता है एक सीक्वेंस के अंदर। मतलब पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड को करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले थर्ड को करे फिर सेकंड को करे। वो लाइन बाय लाइन जो हमारा लिखा हुआ है सीक्वेंस के हिसाब से उसे एग्जीक्यूट करता है और उसको एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। देखो मैं आपको एक बार VS कोड के अंदर ट्राई करके दिखा सकता हूँ। देखो मान लीजिए मेरे पास यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट 10। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, पाइथन इंटरप्रेटर इसके पास आया और उसने देखा कि मुझे प्रिंट करना है 10, तो उसने 10 प्रिंट कर दिया। मान लीजिए मुझे इसे 10 बार प्रिंट करना है, 10 बार मुझे इसे प्रिंट करना है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसे 10 टाइम्स लिखूंगा। इस तरीके से मैं इसे 10 टाइम्स लिख दूंगा। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो ये इस स्टेटमेंट को 10 टाइम एग्जीक्यूट कर देगा। इसको इस सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, पहले ये इसे करेगा, फिर ये इसे करेगा, फिर ये इसे करेगा। लेकिन मुझे इस सेम स्टेटमेंट को 10 बार एग्जीक्यूट कराना है या 10 से ज्यादा बार या जितनी बार भी मैं चाहूँ मुझे इसे एग्जीक्यूट कराना है। वो चीज मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, वापस स्लाइड पे चल के देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हम इसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या जिस तरीके से इंटरप्रेटर कोड का एग्जीक्यूशन करता है, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे तरीके से एग्जीक्यूट करे? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ओके, अगर हमें ये करना है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज के अंदर लूप्स का। उसके जरिए से हम इस तरीके के आउटपुट को अचीव कर सकते हैं और इस तरीके के जो हमारे सिनेरियो होते हैं वहां पर हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। पाइथन के अंदर लूप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। तो इस वीडियो के अंदर हम व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे। यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल लूप देखो जब तक रन करेगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन के हिसाब से रन करता है। जब तक कंडीशन ट्रू, जब तक आपका वो सेम ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, वो एकदम अपने ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। ओके, लेट्स राइट अ कोड टू प्रिंट द नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ द गिवन इंटीजर इनपुट। यूजर से हमने एक इनपुट लिया, लेट्स सपोज उसने इनपुट दिया 1, तो हमें उसके नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर को प्रिंट करना है। कंसेक्यूटिव जो टर्म है उसका मतलब होता है लगातार या एक के बाद एक। तो इसके बाद अगर इसके जो बाद के नंबर हैं, 1 के बाद के जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो है 2 3 4। उसने अगर 10 दिया तो उसके बाद के 3 कंसेक्यूटिव नंबर बनते हैं 11 12 13। तो इस तरीके का हमें कुछ आउटपुट चाहिए। ओके, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको VS कोड के अंदर इसे लिख के बताता हूँ कि भाई A इक्वल्स टू इनपुट लो और फिर उसे टाइप कास्ट कर दो इंटीजर के अंदर। ओके, इनपुट लेगा, उसे रीड करेगा, इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट करेगा और A नाम के वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर कर देगा। तो अब मैं क्या करूंगा, A इक्वल्स टू A+1 और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा A को। फिर मैं क्या करूंगा, A इक्वल्स टू A+2 A+1, फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा A को। फिर मैं करूंगा A इक्वल्स टू A+1, फिर मैं प्रिंट करूंगा A को। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर में उसके निकाल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 10 दिया तो यहाँ पर मेरा 11 12 13 ये मेरा रिजल्ट आ चुका। देखो जैसा मैंने इसे 10 दिया वो इसके अंदर आया। अब मैं इसी को रीअसाइन कर रहा हूँ 10 + 1 विच इज इक्वल्स टू 11। अब इस A के अंदर क्या आ गया 11, तो वो प्रिंट हो गया 11। ओके, अब यहाँ पर इस A के अंदर क्या है 11, तो 11 + 1 विच इज इक्वल्स टू 12। वो 12 इसके अंदर आ गया और जब मैंने इसे प्रिंट किया तो 12 मेरा प्रिंट हो चुका। अब चूंकि इसके अंदर 12 है तो 12 + 1 विच इज इक्वल्स टू 13 इसके अंदर आया और मैंने उसे प्रिंट कर दिया। ओके, लेकिन ये भी मेरा सेम है, ये भी मेरा सेम है,
और ये भी मेरा सेम है। ये जो स्टेटमेंट है 2, ये मुझे 3 बार लिखने पड़े हैं। देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम मैंने सेम स्टेटमेंट सेम कोड 3 बार लिखा है। वापस स्लाइड पे चल के एक बार डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड में भी ये बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई वे है कि हम इन्हें 3 बार न लिखें, 1 बार लिखें और ये 3 बार एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, तो लूप वाले कंसेप्ट को यहाँ पर लगा सकते हैं। वाइल, देखो इधर होता है हमारा वाइल लूप। वाइल का मतलब हिंदी मतलब होता है जबकि। जबकि कंडीशन ट्रू है तो वो अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और उसे हमेशा हमेशा नहीं, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। देखो ए के अंदर इनपुट लिया वाइल, यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे और इस कोड को, जो हमारा कोड था जो कि हमारा रिपीट हो रहा था, ये वाला कोड, हमने उसको इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, इस वाइल के ब्लॉक के अंदर लिख दिया। मतलब जब तक ये हमारी कंडीशन रहेगी वो इसे बार बार प्रिंट करता रहेगा। ओके, तो VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। देखो मेरा ये कोड था ना, देखो ये मेरा कोड बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला 3 बार मुझे इसे लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वाइल और यहाँ पर मेरी एक कंडीशन आएगी, फिर मैं कोलन लगाऊंगा और फिर जो ये मेरा कोड है इसको मैं सिंपल से यहाँ से कट करूंगा, Ctrl+X, और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूंगा और ये मुझे इसके ब्लॉक के अंदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस वाइल का, इस लूप का मुझे ब्लॉक बनाना पड़ेगा, जो कि मैं इधर से 4 स्पेस इंडेंटेशन के लूंगा और यहाँ पर जो भी मैं कुछ लिखूंगा इस स्पेस के अंदर, मतलब यहाँ पर मैं जितने भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो सब वाइल लूप के अंदर बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इस तरीके से मैं कुछ भी लिखूंगा इस ब्लॉक के अंदर, वो बार बार जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी वो इन स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, तो वापस से एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करेगा। लेट्स इनिशियलाइज अ काउंटर वेरिएबल टू चेक इफ द लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स। इस वाइल लूप का हमें रिकॉर्ड, एक बार हम रिकॉर्ड रखेंगे कि ये कितने बार एग्जीक्यूट हो चुका। तो हम एक काउंटर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे 0। इस चीज को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है अभी। ओके, तो जब हम ऐसे करते हैं इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने काउंटर लिया हर लूप की इटरेशन के अंदर हम उसे अपडेट करेंगे और इस चीज को हम बोलते हैं अपडेशन। ओके, जो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेशन कंडीशन। मतलब इस लूप को कब रुकना है वो हम इसे यहाँ पर बताएंगे। इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पर करेंगे, अपडेशन हम यहाँ पर करेंगे, टर्मिनेशन कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो अब मैं आपको इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। VS कोड में इसे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, टाइप कास्ट भी साथ साथ हो गया। ओके, उसके बाद क्या, हमारा जो सेम कोड था वो हमारा ऐसे था, a इक्वल्स टू a+1 एंड प्रिंट करो a को। ओके, कुछ इस तरीके का हमें 3 बार लिखना पड़ रहा था। देखो अगर मैं इसे अब रन करूंगा, मैंने इसे 10 दिया तो इसने 11 प्रिंट करा। तो अगर मैं इसे कॉपी कर दूं एज इट इज यहाँ पर, ये देखो अब मुझे ये 11, 12, 13 देगा अगर मैं इसे 10 दूंगा तो। ओके, ये सेम कोड मेरा 3 बार मुझे लिखना पड़ रहा है, तो मैं इसे 1 बार लिखूंगा और 3 बार एग्जीक्यूट कराऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, देखो जब भी हम वाइल लूप का यूज करेंगे हमें 3 चीजें याद रखनी जरूरी है। सबसे पहली हमारी क्या होगी, इनिशियलाइजेशन, दूसरी हमारी होगी अपडेशन, तीसरी हमारी होगी टर्मिनेशन कंडीशन। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम इनिशियलाइजेशन करेंगे काउंटर इक्वल्स टू 0, मतलब काउंटर फिलहाल 0 है। वाइल, जब तक काउंटर मेरा छोटा है 3 से, क्योंकि मुझे इस कोड को 3 टाइम्स चलाना है। ओके, मुझे इस कोड को 3 टाइम्स चलाना है तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा। ओके, तो मैं कोलन लगाऊंगा और इसका ब्लॉक यहाँ पर बनेगा, इसका ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, मैं इसे यहाँ से कट करूंगा और यहाँ पर इसे पेस्ट करूंगा और इसे भी इस ब्लॉक के अंदर ही रखूंगा। अब देखो मेरा यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया और यहाँ पर मेरा टर्मिनेशन कंडीशन हो गया और अब मैं इसे अपडेशन करूंगा, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर+1। अब अगर मैं इसे रन करूं, मैंने इसे 10 दिया तो आप देख सकते हैं 11, 12, 13 इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। तो एक बार इसका फ्लो समझते हैं कि इसका फ्लो कैसे हो रहा है। देखो स्लाइड पे चल गए, इसे समझते हैं। तो इनिशियलाइजेशन हमने कर लिया, टर्मिनेशन कंडीशन हमने दे दी, जो हमें कोड जितनी बार उसे रिपीट कराना है, जो कोड हमें रिपीट कराना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे और फिर उसके बाद अपडेशन करेंगे। ओके, तो हमने वो सब कर दिया। देखो अब यहाँ पर होगा क्या, यूजर ने 5 इनपुट दिया, इनपुट मेथड के जरिए से वो रीड हुआ, इंटीजर में उसको टाइप कास्ट कर दिया गया और उस 5 को इसके अंदर डाल दिया गया। ओके, अब काउंटर के अंदर आप देख सकते हैं, काउंटर ये वेरिएबल है और ये कंटेनर की तरह होता है, मैंने आपको बताया था। तो इधर देख सकते हैं कि ये मेरा एक वेरिएबल है काउंटर नाम से, वो सॉरी ए नाम से जो मेरा ये है। अब इंटरप्रेटर इस लाइन में आएगा, अब वो देखेगा काउंटर नाम का एक कंटेनर बन गया, उसके अंदर क्या है 0। अब वो यहाँ पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा व्हाइल काउंटर लेस देन 3। काउंटर मेरा क्या है 0 और 3 तो 3 है ही, तो क्या 0 3 से छोटा है, तो ये बात तो मेरी ट्रू है, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी।
तो जब ये ट्रू होगी तो वो इसके अंदर आएगा, अगला स्टेटमेंट वो इसे एग्जीक्यूट करेगा और इसे प्रिंट कर देगा और फिर इस काउंटर को अपडेट कर देगा। आप इधर देख सकते हैं, देखो इसमें पहले 0 था, जब वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो ये काउंटर की वैल्यू चेंज हो गई। ओके, वो अपने इस कंप्लीट ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, वो फिर से वापस इसके पास आएगा, फिर से वापस यहाँ से यहाँ आएगा, और क्योंकि अब काउंटर की वैल्यू 1 है तो वो इसे फिर से कंपेयर करेगा, क्या 1 छोटा है 3 से। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो वो फिर से अपने ब्लॉक के अंदर आएगा और फिर से इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। देखो फिर से उसने क्या किया, 7 कर दिया अब उसे, और उसे प्रिंट कर दिया, और काउंटर की वैल्यू आप देख सकते हैं अब काउंटर 2 हो गया। ओके, तो फिर से जब उसने पूरे स्टेटमेंट को, सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जो उसके ब्लॉक के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो फिर से यहाँ पर आएगा और फिर से कंडीशन चेक करेगा कि फिलहाल क्या है, फिलहाल मेरे पास 2 है, तो वो फिर से आएगा, फिर से यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसके बाद अब काउंटर की वैल्यू 3 हो गई तो वो फिर से यहाँ पर आएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब यहाँ पर 3 लेस देन 3, जो कि मेरी गलत बात है, 3 तो 3 से छोटा नहीं होता, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं आएगा और सीधा लास्ट में इसके पास जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और ये स्टेटमेंट एंड प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से इसका कुछ एग्जीक्यूशन फ्लो हो रहा है। ओके, तो व्हाइल लूप कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसके अंदर कॉमन मिस्टेक हो सकती है कि हमने जो काउंटर हमें इनिशियलाइज करना था वो हम काउंटर भूल चुके हैं, हमने उसे इनिशियलाइज नहीं किया, तो पहली गलती तो हमारी ये हो सकती है। दूसरी गलती हमारी ये हो सकती है कि जो कंडीशन हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिखनी थी, ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिखनी थी, हमने क्या किया, इस कंडीशन को एक वेरिएबल के अंदर लिया और उस वेरिएबल को हमने यहाँ दिया, तो ये करना बहुत गलत है। देखो ये गलत क्यों है, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट इन्फिनिट लूप में हमारा ये लूप चला जाएगा। ओके, वो कैसे जाएगा, देखो काउंटर फिलहाल क्या है 0, 0 लेस देन 3, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू, इस कंडीशन के अंदर क्या आ गया, ट्रू, और जब हम लिखेंगे व्हाइल ट्रू, तो ट्रू तो हमेशा ट्रू रहने वाला है, आप इसे कितनी भी बार बदलो वो यहाँ पर चेंज होगा, और वो यहाँ पर चेंज होगा तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ इसे चेंज करता रहेगा और हर बार इसकी कंडीशन ट्रू ही रहने वाली है। तो इससे होगा क्या, टर्मिनेशन कंडीशन इसकी मीट नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, ये एक इन्फिनिट लूप में ये हमेशा चलता ही रहेगा, और कुछ लैंग्वेज के अंदर ये एरर दिखाया जाता है और शायद पाइथन के अंदर भी दिखाता है, वरना इन्फिनिट लूप में चला जाता है। ओके, आपका कंप्यूटर गर्म भी हो सकता है। तो इनकरेक्ट टर्मिनेशन कंडीशन हमारी इनकरेक्ट हो सकती है, एक हमारा ये हो सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो हमने काउंटर दिया, हमने यहाँ पर 1 दे दिया, अब इसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले कंपेयर करेगा 1 लेस देन 3, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एक बार एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये काउंटर मेरा 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 3, फिर ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आएगा 3 लेस देन 3, तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब अब वो इससे बाहर आ जाएगा। तो लूप कितनी बार चला, 2 बार चला, और 2 बार उसने अपना काम कर दिया, फिर वो बाहर आया, उसने एंड प्रिंट कर दिया। तो इसमें एक गलती हमारी ये हो सकती है कि काउंटर को हमने 0 की जगह 1 कर दिया और इसलिए वो एक बार कम चला। ओके, तो ये कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। नो अपडेटिंग काउंटर वेरिएबल, और चौथी मिस्टेक हमारी क्या हो सकती है कि हमने काउंटर डिक्लेयर तो कर दिया, सब कुछ हमारा सही है, लेकिन हमने काउंटर को यहाँ पर अपडेट नहीं किया। तो जब हम उसे अपडेट नहीं करेंगे और यहाँ पर हर बार जो वैल्यू चेक होगी, जो कंडीशन चेक होगी, वो होगी 0 लेस देन 3, जो कि ट्रू है, और ये हमेशा ट्रू ही रहेगी और ये फिर से इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। ओके, तो ये कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है, मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में हम एक कोड वॉक थ्रू भी करेंगे, यही अब हम कोड लिखने वाले हैं। हमें करना क्या है, यूजर हमें एक इनपुट देगा, हमें क्या करना है, उतनी ही रो के अंदर और उतने ही कॉलम के अंदर हमें स्टार प्रिंट करना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो यूजर हमें इनपुट देगा, उसे हम ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे और इसका नाम मैं ए न रखकर एन रखूंगा। ओके, एन। अब हम क्या करेंगे, वाइल, मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर मुझे वाइल लूप यूज करना है तो मुझे 3 चीजें याद रखनी जरूरी है। सबसे पहली होती है मेरी इनिशियलाइजेशन, और दूसरी होती है मेरी टर्मिनेशन कंडीशन, और तीसरी मेरी क्या होती है, अपडेशन। ओके, ये 3 चीजें मुझे वाइल लूप के अंदर जरूरत पड़ती है इनकी।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, काउंटर इक्वल्स टू, मैंने 0 इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पर लिखूंगा। मैं बोलूंगा कि जब तक मेरा काउंटर छोटा है किससे, n से, मतलब जो भी यूजर वैल्यू देगा उससे, तो यहाँ पर क्या करो, आप प्रिंट करो स्टार इंटू n, मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जितने भी यूजर ने स्टार प्रिंट करने को कहा है और अब हमें अपडेशन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। अब देखो इनिशियलाइजेशन हो गया, टर्मिनेशन कंडीशन हो गया और यहाँ पर अपडेशन हो गया। अगर मैं इसे अब रन करूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा इसमें 10, तो मैं इसे एक बार छोटा इनपुट देकर चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे दिया 4, तो आप देख सकते हैं कि इसने 4 स्टार को प्रिंट कर दिया। सॉरी, मैं इसे एक बार सेव करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, तो देखिए मैं इसे 4 दे रहा हूँ, तो आप देखें कि स्टार और स्पेस, यहाँ पर इसका ये जो मेरे पास हुआ ये बना और फिर इसने इसे प्रिंट कर दिया, क्योंकि लूप मेरा 4 बार चला, क्योंकि मैंने इसे 4 दिया ना, 4 दिया इनपुट के अंदर, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमने अपना कोड सक्सेसफुली लिख लिया है। आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा लूप्स क्या होता है और स्पेशली हमने देखा व्हाइल लूप कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स देखा, इनिशियलाइजेशन देखा, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन कंडीशन, अपडेशन। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या उसके अंदर हो सकती हैं इन्फिनिट लूप में जैसा वो चला जाता है। फिर उसके बाद हमने कोड वॉक थ्रू किया, एक कोड लिखकर देखा, लास्ट वाला जो हमने लास्ट में स्टार प्रिंट किया था, और उसके जरिए से हमने चीज़ों को सीखा। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, वरना आप कॉन्सेप्ट को याद नहीं रख सकते। तो इस सीरीज में हम जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे उसमें क्या होगा, हम एडवांस कुछ पाइथन की प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे। और अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, बेसिक्स अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप उन क्वेश्चन को कैसे कर सकोगे, उन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे। तो प्रैक्टिस मस्ट है, आपको करनी पड़ेगी। ओके, आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जो मैंने कोड लिखा उसी तरीके के आप दूसरे कोड लिखो, उन कोड के अंदर कुछ चेंजेस करो, उसे फिर से प्रैक्टिस करो, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए एक चैलेंज है, डेली चैलेंज मैं आपको दूंगा। आपको इस कोड को रन करके देखना है अपने VS कोड के अंदर, और इसके अंदर इनपुट डालना है ये, आउटपुट आना चाहिए ये। और अगर आपका ये आउटपुट नहीं आएगा तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर मिस्टेक कहाँ है, और उस मिस्टेक को सही कीजिए और आप उस कोड को कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कीजिए। ओके, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। व्हाइल लूप तो हमने देख लिया, नेक्स्ट सेशन हमारा व्हाइल फॉर लूप के ऊपर होगा। ओके, आप मुझे फीडबैक देना ही मत भूलिए। देखो, जब आप मुझे फीडबैक देते हो तो मुझसे पता लगाता हूँ कि मुझे इस मेरी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर कमी क्या है, और मैं आपकी लर्निंग्स को अच्छी कैसे बना सकता हूँ, मैं अपनी वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट क्या क्या करूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सको। तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।